नमस्कार फ्रेंड्स, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? होप आप सब मजे में होंगे। आप देख रहे हैं कॉलबॉक एजुकेशनल एकेडमी। मैं एम के पराशर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम फ्री टैक्सेशन कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं टैक्स के रिगार्डिंग उन लोगों के लिए जो टैक्स की नॉलेज लेना चाहते हैं, पर उन्हें नॉलेज नहीं मिल पाती। तो आप बिना घबराए हमारी वीडियो देखते रहिए और टैक्स की नॉलेज लेते रहिए। वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हमेशा पहले मिलता रहे। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी तक पढ़ चुके हैं टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, हम जो क्लास ले रहे हैं उनमें हमारी जो क्लासेस हैं उसका चैप्टर टैक्स चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। डायरेक्ट टैक्स में हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं वो रिवाइज करवा देता हूँ आपको। जैसा कि टैक्स क्या होता है? टू रन अ नेशन judicially, the government need to collect tax from the eligible citizen. एक देश को सुविधापूर्ण विवेकपूर्ण ढंग से चलाने के लिए सरकार को पात्र नागरिकों से कर एकत्र करने की आवश्यकता होती है। उसी कर को हम टैक्स कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? A direct tax is a tax that a person or organization pays directly to the entity that impose it, an individual taxpayer. For example, pays direct taxes to the government for various purposes, including income tax, real property tax, personal property tax, और taxes on assets. प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जो एक व्यक्ति या संगठन सीधे उस संस्था को देता है जिसने इसे लगाया है। एक व्यक्तिगत करदाता, उदाहरण के लिए आयकर, वास्तविक संपत्ति कर, व्यक्तिगत संपत्ति कर या संपत्ति पर कर सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए सरकार को प्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है। अर्थात जिस व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन पे कर लगाया जा रहा है, डायरेक्टली वही उसका भुगतान करता है। इसी तरह के कर को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, ये किस तरह के टैक्सेस होते हैं और इन्हें कैसे लगाया जाता है, यानी इन्हें कैसे लागू किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्सेस? Indirect taxes are basically taxes that can be passed on to another entity or individual. They are usually imposed on a manufacturer or supplier who then passes on the tax to the consumer. The most common example of an indirect tax is the excise tax on cigarettes and alcohol. Value added taxes
VAT are also an example of an indirect tax, अर्थात अप्रत्यक्ष कर मूल रूप से ऐसे कर होते हैं जिन्हें किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। वे आमतौर पर एक निर्माता या आपूर्तिकर्ता पर लगाए जाते हैं, जो तब उपभोक्ता को कर देते हैं। अप्रत्यक्ष कर का सबसे आम उदाहरण सिगरेट और शराब पर उत्पाद शुल्क है। मूल्य वर्धित कर वैट भी अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। जैसा कि आप सामने देख ही रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसमें सीधा सीधा बताया जा रहा है इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होते हैं जो एक दूसरे को पास ऑन किए जाते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन पर कर लगाया जाता है वह उसको डायरेक्टली पे नहीं करता, यानी डायरेक्टली वह गवर्नमेंट को जमा नहीं करता। वह दूसरे व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को वह टैक्स पे करता है और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे करता है। ये मूलतः मैन्युफैक्चरर या सप्लायर पर लगाए जाने वाले टैक्सेस हो सकते हैं, जिनमें आजकल जीएसटी आप पे करते ही होंगे या आपने देखा होगा जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको सेल टैक्स या वैट की जगह पे लाया गया है। ये इनडायरेक्ट टैक्स का ही एक सबसे बड़ा उदाहरण है। इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन: indirect tax is a type of tax where the incidence and impact of taxation does not fall on the same entity. अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार का कर है जहां कराधान की घटना और प्रभाव एक ही इकाई पर नहीं पड़ता है। वही चीज जो मैंने पहले कही थी कि यहाँ जिस पे कर लगाया जाता है वही उसको पे नहीं करता, कोई दूसरी एंटिटी उसको पे करती है। डिस्क्रिप्शन: in the case of indirect tax, the burden of tax can be shifted by the taxpayer to someone else. Indirect tax has the effect to raising the price of the product on which they are imposed. Custom duties, central excise, service tax, and value-added tax are example of indirect tax. अप्रत्यक्ष कर के मामले में कर का बोझ करदाता द्वारा किसी और पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव उन उत्पादों की कीमत बढ़ाने पर पड़ता है जिन पर वे लगाए जाते हैं। सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और मूल्य वर्धित कर अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये एक ऐसा कर होता है जो एक दूसरे से ट्रांसफर किया जाता है, यानी पास ऑन किया जाता है, और इस कर का उपयोग उन वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने पे पड़ता है या इस कर का प्रभाव उन वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है जिन वस्तुओं पर यह कर लगाया जाता है, अर्थात जिन पर भी ये कर लगता है उन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। ये आपका
इनडायरेक्ट टैक्स था। आपको वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।